एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उस टावर के नीचे मतलब पिलर के नीचे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। एमसी बोलता है कि इसे मुझे कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, पता नहीं इसमें और समस्या आएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन, वहाँ पे वो जो बुढ़ा रहता है वो बैठा रहता है, वहाँ पे वो चेस खेल रहा होता है, मतलब कोई अलग गेम जिसमें काली और सफ़ेद गोटी रहती है, और वहाँ पे बहुत सारे मिरर भी लगे रहते हैं जिनमें वो उन सभी लोगों को देख रहा होता है जो इसके पिलर के सामने बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और उससे पावर गेन कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन जल्दी कोई सीख नहीं पा रहा होता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं पे। हमें दिखाया जाता है उसकी जो सोल रहती है वो उस बुड्ढे के पास आ जाती है, बुड्ढा बोलता है कि एक और गया, अब पता नहीं किसकी बारी होगी, और हमें दिखाया जाता है बुड्ढा जो रहता है उसकी सोल को क्रिपल कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर बुड्ढा बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे कम लोग हैं जो कि इस टेक्निक को सीख सकते हैं, इसे पता नहीं कौन इसे मास्टर कर पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है बुड्ढे की नज़र हमारे एमसी के ऊपर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बुड्ढा बोलता है कि ये बंदा कौन है जो कि इतनी आसानी से ये सब कर पा रहा है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बैठ कर रहा होता है, बुड्ढा बोलता है कि लगता है ये भी फेल हो जाएगा उसी तरह, लेकिन फिर बुड्ढे की नज़र जाती है हमारे एमसी के ऊपर। बुड्ढा देखता है कि जो एमसी रहता है वो उस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेशन वहाँ पे कर पा रहा होता है, और बुड्ढा देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन बंदा है जो इतनी आसानी से उसे कल्टीवेट कर पा रहा है। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है जिसे बुड्ढा देख के बहुत हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है, बोलता है कि ये बंदा लगता है इसे मास्टर कर लेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन एमसी बोलता है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसके सामने और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है, पता नहीं ये उसे संभाल पाएगा कि नहीं। नहीं, तभी बुड्ढा बोलता है कि ठीक है मैं इसे देखता हूँ, अगर ये कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के माइंड के अंदर इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है उस टेक्निक की मदद से। हमें दिखाया जाता है कि उधर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि एमसी को चारों ओर से घेर लेते हैं और एमसी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मिस्टर कू हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको मार डालेंगे और आप यहीं पे मर जाओगे। हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग रहते हैं एमसी के दुश्मन लोग वो सब लोग एमसी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन एमसी उन्हें एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है और बोलता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये मेरा मुकाबला क्या कर पाएंगे। हमें दिखाया जाता है बुड्ढा एमसी को ही देख रहा होता है, बोलता है कि ये तो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के माइंड में और चीज़ें बदल जाती है अचानक से, एमसी बोलता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो सब एमसी के सामने आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रही हो। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर वो लोग अपने चार्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंसा रहता है एमसी, लेकिन वो बुड्ढा बोलता है कि पता नहीं ये इसे पार कर पाएगा कि नहीं। बुड्ढे को एक उम्मीद लगने लगती है एमसी के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर वो सब लोग अटैक करने लगते हैं, लेकिन एमसी बोलता है कि ये सब मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उन सबको फायर से अपने जला देता है और उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। एमसी बोलता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ बेकार चीज़ें हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाता है और बोलता है कि मुझे बोलता है कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के जो सीन रहता है वो फिर से चेंज होने लगता है, वहाँ पे एक डार्क साइड आ जाता है जिसके अंदर की वही मार्क्स वाला बंदा आ जाता है, बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है उसे देख के अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो मार्क्समैन रहता है वो उसके अटैक को बड़ी आराम से रोक लेता है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है जिससे कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, और जो मार्क्समैन रहता है वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है आगे। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये मेरे पास आ रहा है, मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन वो मार्क्समैन हंसने लगता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे मेरे इस अटैक से। हमें दिखाया जाता है वो एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज कर देता है जिससे कि एमसी को लग जाता है। एमसी बोलता है कि इसका अटैक तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पता नहीं मैं काउंटर कर पाऊंगा या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी एक झटके से पीछे आके एक चार से टकरा जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके पेट में एक कुछ निशान बन जाते हैं जो कि उसकी मेडिरियन शायद लॉक होती है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर मैं इससे जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो मार्क्समैन एमसी के सामने तो बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा और यहीं तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। एमसी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे जान से मार पाओ। एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत सीरियस मोड में आ जाता है और एमसी जो रहता है उसके मुंह में एक पंच मार देता है जिससे कि वो जो बंदा रहता है वो भी दूर जाके गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी का जो पंच रहता है बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें उसके मुक्के के सामने आती है वो सब तबाह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो
एमसी की तरफ घूर के देखने लगता है, बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम भी ताकतवर हो, मुझे तुमसे लड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर वो अटैक कर देता है और एमसी जो रहता है उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो एमसी के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार जो रहता है उसके छाती में घोंप देता है और बोलता है कि अब तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो उसके छाती में फिर से तलवार निकाल देता है अपनी और बोलता है कि अब तुम मुझसे मर जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके तलवार जो रहती है उसके पेट में घुस के वापस निकल जाती है। हमसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पीछे अटैक कर रहे हो, तुम दम है तो सामने आओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है हमसे सामने से अटैक करने लगता है। हमसे बोलता है कि लगता है अब तो मैं गया। तभी हमें दिखाया जाता है हमसे बहुत घबराने लगता है, बोलता है कि अब तो ये मुझे मार देगा। हमसे जो रहता है उसके पेट में ही अटैक कर देता है डायरेक्ट और उसे बीच से काट देता है। हमें दिखाया जाता है हमसे देख के हैरान हो जाता है कि वो जो बंदा रहता है वो वापस से जुड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा ईविल हंसी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं यहाँ किंग हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, एमसी को वो अटैक लग जाता है जिससे कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत ज़्यादा घायल होने के बाद बोलता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। तभी हमें एमसी की रियल बॉडी की सीन दिखाया जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो बुड्ढा उस एमसी को ही देख रहा होता है, बोलता है कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं। तभी हमें दिखाया एमसी को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। एमसी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी एक एमसी के सामने वही सभी लोग याद आने लगते हैं जो कि एमसी के साथ पहले बच घूमते थे। हमें दिखाया जाता है एमसी उन लोगों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है अपनी रिलीज करने लगता है। एमसी बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं इसे हरा कर ही दम लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, एनर्जी जो कि आकाश में चली जाती है। एमसी बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता हूँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग अटैक एनर्जी निकल रही होती है गोल्डन कलर की और पूरी आकाश में फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये सब देख के वो बुड्ढा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा गजब लेवल का बंदा है, मुझे यही बंदा चाहिए। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन एमसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें भी इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी जो मेरियन का लॉक रहता है वो भी तोड़ देता है, बोलता है कि नहीं अब मैं इसे तोड़ के ही रहूँगा। और एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है और बोलता है कि अब तुम जिंदा ही नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे खड़ा रहता है और बोलता है कि अब ये काम हो चुका है, अब मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि मैं सब चीज़ तबाह कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे उड़ के बोलता है कि मैं गॉड हूँ जो कि किसी को भी हरा सकते की ताकत रखता है अपने पास। हमें दिखाया जाता है एमसी बहुत ज़्यादा बैडिश लुक दे रहा होता है, बोलता है कि आखिरकार मैंने अपनी मेरियन से जो खोल लिया और मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है जिससे कि जो उस बुड्ढे का जो कांच रहता है शीशा वो भी टूट के बिखर जाता है। बुड्ढा बोलता है कि क्या गजब की लेवल की पावर है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी एक दहाड़ मारता है रॉड, जिससे कि वो जो मिरर रहता है वो भी टूट टूट जाता है। बुड्ढा बोलता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा गजब है, मुझे यही बंदा चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंद एमसी जो रहता है वहीं पे खड़ा रहता है पिलर के सामने, बोलता है कि चलो मेरी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है अचानक से वो बुड्ढा वहाँ पे आ जाता है और ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू।